इसके साथ ही साथ बोल न्यूज, जिस तरह से हकीकी सहाफत की पादाश में बोल न्यूज को निशाना बनाया गया। जब से बोल न्यूज बना उस वक्त से लेकर आज के दिन तक एग्जैक्ट बहाना, बोल न्यूज निशाना, और अब गुज़श्ता चंद महीनों में बोल न्यूज से वाबस्ता सहाफियों को भी विक्टिमाइज किया गया। बोल न्यूज ने इस हवाले से डोजियर भी जारी किया है, जिसमें तमाम तर तफसीलात हैं कि किस तरह से जब से बोल न्यूज बना है हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। आमिर ज़िया साहब, क्या कहना चाहेंगे? बोल फैमिली को बहुत सी मुश्किलात का सामना पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, लेकिन इसके बावजूद बोल तो डटा हुआ है, अवाम की आवाज भी है, हक और सच की बात भी करता है और हकीकी सहाफत भी कर रहा है। मखदूम, आपने बड़ा एक तारीखी जुमला भी अता किया कि बोल एग्जैक्ट निशाना, बोल जो है एग्जैक्ट बहाना और बोल निशाना। अच्छा, ये जो जुमला लिखा गया था, ये मुझे याद है कि जब 2015 में बोल न्यूज़ लॉन्च हो रहा था बड़े तमतराफ से, बड़ी तैयारी के साथ, उस वक्त जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ था, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, और एक आप देखते हैं कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के ऊपर उस पर उसकी ना कोई तहकीकात की गई, ना उसके ऊपर कोई केस दायर किया गया था। उस सबसे पहले उन्होंने, कहते हैं ना कि पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो है वो बंद कर दिया था, और उसके नतीजे में बोल का जो ख्वाब था उसको उन्होंने कोशिश की कि रोक दिया जाए। और बोल का ख्वाब क्या था? जब 2015 में आ रहा था बोल, उस वक्त से मैं, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती कि उस वक्त से मैं इस इदारे से मुंसलिक रहा उसके फॉर्मेटिव फेज़ के अंदर, तो वो कई चीज़ें कर रहा था। एक तो हम लोग सहाफ़त में एक वो म्यान रवी लेकर आना चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि जो उस वक्त कंसीव किया गया था जिस हिसाब से बोल को, कि जनाब यहाँ पर ना सिर्फ एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव, फेयर, बैलेंस जर्नलिज्म होगी, बल्कि उसके साथ साथ जो है कारकुन सहाफ़ियों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। फिर यही वजह थी कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मायनाज नाम जो थे वो बोल का हिस्सा बने। लेकिन जाहिर है कि जब क्रैकडाउन किया गया, और इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन था जिसकी आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलती, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि चीज़ें बिखर गई और बोल का जो एक नॉर्मल लॉन्च था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, उसमें क्यों लोग आ रहे थे? जो दो हर ग्रुप से लोग कटकर हमारे पास बोल में शामिल हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बोल जो था प्रो वर्कर एक मीडिया ग्रुप के तौर पर सामने आया था, कि जिस तरह की मराद ये अपने मीडिया वर्कर्स को दे रहा था, जो यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया था, वो चाहे आप उसका ट्रांसमिशन का देख लें, रिकॉर्डिंग का, टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स का ख्याल रखने के लिए जो कुछ किया गया था, जिसकी वजह से जो हमारा राइवल मीडिया था वो खौफजदा हुआ और एक साजिश की गई बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से। अच्छा, वो साजिश के बावजूद ठीक है, बोल ने इस्तकामत दिखाई और हम लोग बहाल हो गए, खुल गए, मतलब है कि हमारा ऑपरेशन जारी हो गया। लेकिन वो जो मुखालफतें थी वो उसी तरह जारी और सारी थी, और जो साजिश थी वो रुकी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जब दोबारा नून लीग जो है पीडीएम की सूरत में बरसर इक़्तिदार आती है, तो उसके बाद क्या होता है? एक तो एक अमूमी तौर पे में नज़र आता है कि इज़हार राय का जो है वो गला घोटने की कोशिश की गई है, उसमें बोल को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, यानी कि दर्जनों मरतबा बगैर किसी मतलब ऑफिशियल के आपका चैनल जो है बोल न्यूज़ जो है वो केबल से गायब हो जाता है। ये तो एक मैं कहता हूँ मामूली सी बात है। उसके अलावा फिर हमारी टॉप मैनेजमेंट के साथ गिरफ्तारियाँ हुई, मतलब है जो को CEO है हमारे, को चेयरमैन है शुएब शेख साहब, उन्हें अरेस्ट किया गया। किन केसेस के अंदर? अब आप उसकी तफसील सुने। देखिए, हमारा कानून ये कहता है बड़े उससे कि अगर एक मुबैना कोई अगर इल्ज़ाम है आप पे तो उसकी दो जगह FIR नहीं हो सकती। लेकिन आप देखते हैं कि बोल के ऊपर एक ही केस था इसकी बोल की मैनेजमेंट पर, उसकी FIR जो है वो कराची में भी हुई और उसकी FIR जो इस्लामाबाद में भी हुई, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ तारीख में, मगर हुआ यहाँ पर। फिर सिंध हाई कोर्ट छोड़ देती है, ख़त्म कर देती है उस केस को, लेकिन उसी केस को परसू किया जाता है इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, उन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारियाँ होती कि जो कि मज़ाक़ खेज़ हैं। इल्ज़ाम आयद होता है कि जी फलां ने किसी को रिश्वत दी, किसी जज को रिश्वत दी, तो जिसने रिश्वत दी उसको आप नहीं पकड़ते, जिसने रिश्वत दी उसको आप नहीं पकड़ते। मुबैना तौर पे हुई ना, ये साबित तो नहीं हुआ, लेकिन आप उनको पकड़ लेते कि जिन्हें तो एक पूरी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? एक सवाल बनता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वजह ये थी कि जो एक नून लीग का मिजाज है, और आज से नहीं, मैं इसकी तारीख आप पहली बार जब बरसकदार आए 90 में, 97 के अंदर, और उसके बाद 2013 के अंदर, इनका मिजाज बड़ा आमराना है और इनकी ख्वाहिश होती कि डिसेंट को बिल्कुल गला घोट दे। या तो एग्जैक्टली आमिर ज़िया साहब, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है और इसमें नून लीग ने शायद कुछ नया नहीं किया, ये बहुत पुरानी रविश है। लेकिन वही बात है कि ना उनकी रस्म नई है, ना अपनी रीत नई। बोल न्यूज़ इसी तरह हकीकी सहाफत का जो परचम बोल न्यूज़ ने उठाया है उसे बुलंद रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।